स्टूडेंट स्टडी टाइम में आपका स्वागत है। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10 फिजिक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। ये हमारा पहला लेक्चर होगा, तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर वीडियो आपको बहुत पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आप नए हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। स्टूडेंट्स, हमारा जो पहला टॉपिक है वो है प्रकाश, लाइट। यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर हो जाता है। यह 12th में बहुत ही ज़्यादा और बड़े लेवल पे इससे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो डरने की कोई बात नहीं है। हम आपको बहुत यहाँ विस्तार से बताने वाले हैं। तो इसमें दिया है कि जब प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। देखिए, यहाँ हमें एक बात मिलती है कि प्रकाश ऊर्जा का रूप है। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा का रूप है, वह रूप है जिसकी सहायता से हमें, तो देखिए आपको इसको अच्छे से समझाते हैं। तो इसमें क्या है कि ये कह रहा है कि इसको हम आपको अच्छे से समझाते हैं। तो ये कह रहा है कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा का रूप है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देखते हैं। अर्थात प्रकाश एक प्रकार का एनर्जी है जिसकी सहायता, अगर वो प्रेजेंट है हमारे चारों तरफ, तो हम किसी भी वस्तु को देखने में सक्षम है। जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है तब वह परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, जिसकी फलस्वरूप हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अर्थात जो सूर्य का प्रकाश या कोई भी प्रकाश हुआ, वह किसी वस्तु पर या किसी उस समतल पर वो जब उस पर आपतित होती है तो वह परावर्तित होकर जब हमारे नेत्र तक, जब हमारी आंखों तक पहुंचती है, तो आंखों तक पहुंचने के बाद हम अपनी चारों तरफ की वस्तु, आइए एक बार हम इसको एक चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ एक चित्र के माध्यम से आपको कुछ समझाना चाहते हैं। तो देखिए, यह सूर्य अर्थात ये एनर्जी है जिससे प्रकाश निकलता है। तो इससे जब प्रकाश निकल कर किसी समतल तक, मान लीजिए भूमि है, यह एक प्रकार का समतल है, जिससे आके प्रकाश टकराता है और यह हमारी नेत्रों तक पहुंचता है। अर्थात सूर्य का ये जो प्रकाश है, यह आपतित होता है एक किसी समतल पृष्ठ पर, और उसके बाद यह हमारे जब नेत्रों तक परावर्तित होता है, इसके बाद हमारे चारों तरफ की जो वस्तुएं हैं, पेड़ पौधे इत्यादि, उसको देखने में सक्षम होते हैं। मुझे आशा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को फिर लाइक कर दें। तो स्टूडेंट्स, आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है प्रकाश स्रोत, अर्थात प्रकाश की कौन कौन से स्रोत हैं। तो इसको हम बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं। स्टूडेंट्स देखिए, प्रकाश के दो प्रकार के स्रोत होते हैं। एक होता है दीप्त, जिसे ल्यूमिनस कहते हैं, और एक होता है अदीप्त। देखिए, आइए हम एक बार दीप्त पे को चर्चा करेंगे, फिर अदीप्त पे आएंगे। जो स्वयं प्रकाश को उत्पन्न करते हैं, ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, उसे दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे आप देखिए, सूर्य के पास, उसके पास स्वयं की एनर्जी है, वो स्वयं खुद से, जैसे आप देखिए सूर्य के पास स्वयं की एनर्जी है, वह खुद से ही प्रकाश उत्सर्जित करता है। जैसे आप देखिए, सूर्य के पास स्वयं की एनर्जी है और वह खुद से प्रकाश उत्सर्जित करता है। तारे, विद्युत बल्ब भी जबकि मानव द्वारा ये बनाया गया है, उसमें स्वयं भी प्रकाश पहले से उपस्थित होता है, तो ये दीप्त के अंतर्गत आता है। अदीप्त जो दीप्त की सहायता से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, अर्थात इसकी सहायता से ये जब चार्ज होते हैं, तो अदीप्त जो हैं ये प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। अदीप्त अर्थात इसमें स्वयं का प्रकाश पहले से उपस्थित नहीं होता। ये दीप्त की सहायता से प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। इसका सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है वो चंद्रमा है।
चंद्रमा ये अर्थात तो आपको प्रकाश के गुण ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो हमारा जो पहला गुण है, ये जितने गुण यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं ये सब के सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ईजी भी है, इसलिए मैंने इस सबको अलग करके लिखा हुआ है। इसके अलावा और बहुत सारे भी हैं, लेकिन ये याद करने में बहुत ज़्यादा आसान है। प्रकाश सरल रेखा में गमन कर सकता है, अर्थात प्रकाश एक सरल रेखा में, एक सिंपल जो होता है लीनियर, उसमें वो गमन कर सकता है। प्रकाश संचरण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश संचरण किसी भी प्रकार की माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम मतलब मान लीजिए अगर आपको किसी से पैसा किसी को अगर आपको पैसा देना है, तो आप अगर किसी से उसको भिजवाते हैं तो वो आपका माध्यम हुआ, आपने जिसके थ्रू उसको भिजवाया। लेकिन अगर आप स्वयं गए उसको देने के लिए, तो आपको किसी प्रकार की माध्यम की आवश्यकता नहीं हुई। अर्थात ठीक उसी प्रकार प्रकाश संचरण में किसी प्रकार की माध्यम की आवश्यकता, अर्थात वह प्रकाश डायरेक्ट प्रकाश सूर्य से निकलता है या जो भी उसका सोर्स है वहाँ से वो निकलेगा, और वो बिना किसी थर्ड पार्टी का यूज किए हुए वो सीधा हमारे नेत्रों तक या हमारे चारों तरफ वो फैल जाता है। प्रकाश निर्वात में गमन कर सकता है। प्रकाश जो निर्वात अर्थात जहाँ पर एयर उपस्थित ना हो, वह उसमें बहुत ही आसानी से गति को कर सकता है या वहाँ पर वो गमन कर सकता है। निर्वात में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। सॉरी, हाँ माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर कुछ गलती है। बात ऐसी, इसको मैं भी बना लेता हूँ। तो इसको आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जो प्रकाश की चाल होती है वो 3 × 10⁸ होती है। तो जो यहाँ पे लिखा गया था वो ये था कि भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है, अर्थात जितने माध्यम अलग अलग होंगे उस अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग भी होगी। और इसमें क्या था कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ होती है। इसके अलावा भी कुछ हमारे पास गुण हैं जो कि बहुत ही याद करने के लायक हैं। जैसे दृश्य प्रकाश तरंगदैर्घ्य जो होती है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम। स्टूडेंट्स कितने, जो दृश्य प्रकाश होता है वह 4000 एंगस्ट्रॉम से, एंगस्ट्रॉम को ऐसे लिखते हैं, से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। क्या क्वालिटी है? तरंगदैर्घ्य पारदर्शी माध्यम में गुजर सकता है। तो आइए हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं, तरंगदैर्घ्य। और इसके अलावा तो आइए हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं, ऑप्टिकल मीडियम, यानी प्रकाश को गमन करने के लिए हमारा अगला टॉपिक है प्रकाशीय माध्यम, मतलब ऑप्टिकल मीडियम। तो यहाँ पर 3 प्रकार के माध्यम के बारे में हमें बताया गया है। आइए हम बारी बारी इसको समझ लेते हैं। पारदर्शक माध्यम, जिन माध्यमों से प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है, अर्थात जिनसे प्रकाश बहुत ही आसानी से आर पार वो चला जाता है, वह पारदर्शक माध्यम होता है। उदाहरण में कांच, वायु। आपको मैं एक उदाहरण दिखाता हूँ। जैसे ये चश्मा है, इस चश्मे में जो कांच लगी हुई है वह पारदर्शक है, अर्थात जब हम प्रकाश यहाँ से इस पे डालेंगे तो वह इसकी दूसरी तरफ से आसानी से निकल जाता है। पारभासक माध्यम, जिन माध्यमों से प्रकाश का केवल आंशिक भाग ही गुजर पाता है, अर्थात देखिए ये कहना ही चाहते हैं कि एक ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश पूरी तरह वो गमन नहीं करता, अधिकांश सिर्फ आधा ही भाग जाए। जैसे आपने देखा होगा कि जो गंदा वाला पानी होता है नाले वाले का, तो उसमें प्रकाश पूरी तरह अंदर वो नहीं जाता। इसमें देखिए उदाहरण में दिया हुआ होगा कि दूषित जल, घिसा हुआ कांच, तेली कागज। और इसका जो अगला टॉपिक है अपारदर्शी माध्यम, जिन माध्यमों से प्रकाश का कोई भी भाग गुजर नहीं पाता, अपारदर्शी। जैसे लकड़ी, लोहा, दीवार या जितनी भी निर्जीव वस्तुएं हैं, हम उनको अधिकांश एग्जाम्पल में ले सकते हैं, मतलब उनसे प्रकाश आर पर वो जा ही नहीं सकता, उसे अपारदर्शक कहते हैं। लाइट रे, जब प्रकाश किसी माध्यम में सरल रेखा में गमन करता है तब प्रकाश के
पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। अर्थात जब प्रकाश लाइट किसी पारदर्शी माध्यम जिससे प्रकाश आर पार जा सके सरल रेखा में गमन करता है, एक साधारण रेखा में गमन करता है, एक सिंगल लाइन सिंगल किरण, तो वह प्रकाश पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। अर्थात जब प्रकाश की एक सिंगल लाइन किरण, जो एक सिंगल लाइन है, वह किसी पारदर्शी माध्यम, जैसे पारदर्शी माध्यम अभी हमने आपको वो समझाया, कांच, वायु, इसके अंतर्गत और बहुत सारे हैं। तो अगर उससे ये गुजरती है और प्रकाश तो गुजरती है तो यह प्रकाश किरण कहलाती है। लेकिन प्रकाश किरण के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। अर्थात प्रकाश की जब बहुत सारी किरणें किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरती हैं तो उसे प्रकाश पुंज कहते हैं। हाँ, आपको एक एग्जाम्पल में बताते हैं। जैसे यह प्रकाश की कोई किरण है, यह प्रकाश की एक किरण है जो कि एक साधारण रेखा में गमन कर रही है, तो इसे हम प्रकाश किरण कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे प्रकाश किरण। लेकिन इसके अलावा अगर प्रकाश की बहुत सारी किरणें, कितनी बहुत सारी किरणें किसी पारदर्शी माध्यम से वो अगर गुजर रही हैं तो इसे प्रकाश पुंज कहेंगे, इसे प्रकाश पुंज कहेंगे। तो आइए हम इसमें 3 प्रकार के पुंज के बारे में बताया गया है, हम बारी बारी से सब कुछ समझ लेते हैं। पहला है अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज मतलब एक ऐसा पहला है अभिसारी प्रकाश पुंज, मतलब जब प्रकाश की समस्त किरणें किसी एक बिंदु पे आके आपतित होती हों। जब प्रकाश की समस्त किरणें मतलब जितनी भी किरणें आ रही हों वह किसी एक बिंदु पे आके रुके तो उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। मतलब जो बहुत सारी किरणें एक साथ आ रही हैं जिसे हम प्रकाश पुंज कह रहे हैं, वह जब एक बिंदु पे आके रुकती है, एक बिंदु पे जब वो आके स्थिर होती है, ये जो हमारा बिंदु वो है, तो यह अभिसारी प्रकाश पुंज कहलाती है। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वह है अपसारी। अपसारी क्या होता है कि जब प्रकाश की समस्त किरणें किसी बिंदु से वह जाती हुई प्रतीत होती है। अर्थात देखिए कि किसी बिंदु से, ये कोई बिंदु है जहाँ से प्रकाश किरण आती हुई, देखिए ये इधर की तरफ राइट हैंड की तरफ ये आती हुई प्रतीत होती हैं, तो यह अपसारी प्रकाश पुंज कहलाती है। अर्थात जब प्रकाश की बहुत सारी किरणें या प्रकाश जो पुंज होता है किसी बिंदु से आती ही प्रतीत होती हैं तो वह अपसारी प्रकाश पुंज कहलाती हैं। ये आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ रहा होगा। अगला जो टॉपिक है वो है समांतर प्रकाश पुंज। समांतर प्रकाश पुंज ये बहुत ही आसान है। मतलब प्रकाश की ऐसी किरणें जो सदैव समांतर हो, प्रकाश की ऐसी किरणें जो सदैव समांतर हो, अर्थात वो कहीं भी एक दूसरे को ये काटे ना। ये प्रकाश किरण ये ऐसे ही ये इसी प्रकार ये आगे ऐसे बढ़ते जाएंगे और ये अनंत तक जाएगी। ये प्रकाश किरणें अनंत तक जाएंगे लेकिन ये एक दूसरे को न काटे, तो ये समांतर प्रकाश पुंज कहलाती हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक पे है जो कि वह है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यह अक्सर एग्जाम में आता है। जब प्रकाश किसी चिकनी व पालीदार सतह पर आपतित होता है, जब जो प्रकाश किरण है वह किसी चिकनी या पालीदार, अर्थात ये जो सतह होती है यह चिकनी होती है, पालीदार होती है। पालीदार मतलब इसके जो नीचे होता है यह लेड ऑक्साइड
का इसे नीचे पॉलिश किया गया होता है, तो उसका अधिकांश भाग टकरा कर, जो ये सतह है ये इसी से टकरा कर उसी माध्यम में, देखिए ये जो माध्यम है ये वायु माध्यम है, उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। और यह जो घटना लौटने की, ये देखिए यहाँ से आपतित होती है, फिर ये परावर्तित हो जाती है, ये आपतित हो रही है, परावर्तित हो रही है, आपतित हो रही है और परावर्तित हो रही है। तो कुछ इसी प्रकार यह ऐसे होता रहता है, और ये जो घटना है इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और प्रकाश की परावर्तन की चाल नियत रहती है, अर्थात ये ऐसे लगातार होती रहती है और ये एक ही स्पीड में होती रहती है। जो उसकी गति है वह कांस्टेंट है, वो बदलती नहीं है, वो यूनिवर्सल है। तो आइए हम इसमें जो टॉपिक्स दिए हुए हैं उसको हम बारी बारी आपको अच्छे से चित्र के माध्यम से समझाते हैं। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपको हम एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर ही कीजिएगा। तो आपको मिलते हैं एक नए वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक मस्त रहिए, खुश रहिए, हंसी रहिए, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, आपने चित्र तो देख ही लिया होगा। तो स्टूडेंट्स, आपने चित्र तो